हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम भारत एवं विश्व की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। करंट को हम लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है कि किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है फसलों का। यह भी जानेंगे कि कौन सा फसल का होता है, विश्व में कौन सा फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है और बिहार में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बराबर यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछता है, तो उसको हम प्रश्न उत्तर के रूप में करेंगे। हमारे चैनल सर्वैत एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चावल का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? चावल का। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक अगर पूछे कि चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, जहां सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। और यह भी जान लीजिए कि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। अगर पूछे कभी कि दूसरे स्थान पे कौन आता है तो उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, चावल के उत्पादन में यानी धान के उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। अगर प्रश्न पूछे कि विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है तो वह भी जान लीजिए, विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन करता है? ये प्रश्न पूछे हुआ है, तो याद रखिएगा विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये पहले स्थान पे है। अगर दूसरे स्थान पे पूछे तो भारत है। भारत चावल के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है और चीन प्रथम स्थान पे है। तो चलिए हम एक और प्रश्न को लेते हैं जो गेहूं से संबंधित होगा। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा कि गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। याद रखिएगा तो वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे अब पंजाब आता है। पहले पंजाब दूसरे स्थान पे आता था, लेकिन अब जो है यह क्रम बदल गया है नया डाटा के अनुसार। यह जान लीजिए, अगर पूछे गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है तो उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे कौन है? पंजाब। अब यह भी पूछेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? आइए हम एक और प्रश्न को लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? ठीक है, तो यह भी जान लीजिए कि विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला वह देश है चीन। यह गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है और दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? भारत। अब एक प्रश्न बहुत अधिक पूछा जा रहा है दाल के उत्पादन से कि दाल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। आइए उसको भी हम लोग जानते हैं दाल उत्पादन में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दाल उत्पादन में कौन सा देश प्रथम
स्थान पर है। ठीक है, कौन सा देश प्रथम स्थान पर है दाल उत्पादन में? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है आपका भारत। यह अकेले संपूर्ण विश्व का 25% दाल का उत्पादन करता है। अकेले सबसे अधिक दाल उत्पादन में भारत का ही स्थान आता है। अगर पूछे दाल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, अगर राज्य पूछे, याद रखिएगा अगर राज्य पूछता है तब यहाँ पे आप क्या देंगे? राज्य अगर पूछे तो राज्य में आइएगा कौन सा? मध्य प्रदेश, एमपी, यह प्रथम स्थान है दाल उत्पादन में। ठीक है, यह भी जान लीजिए। अगला प्रश्न है कि कपास उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? कपास उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में। तो जान लीजिए वह देश है आपका चीन। ठीक है, पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे भारत है। अगर पूछे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, तो यह भी जान लीजिए। ठीक है, अगर राज्य पूछे, ठीक है, भारत में, तो वह राज्य है गुजरात, जहां सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, जहां कपास का उत्पादन होता है। अगर पूछे कि कपास किस मिट्टी में सबसे अधिक उपजाया जाता है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में। किस मिट्टी में कपास सबसे अधिक उपजाया जाता है? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। अगर पूछे कि सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो वह है गुजरात। लेकिन पूछे काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कहाँ कपास उपजाया जाता है, तब उसमें तो गुजरात लगा दीजिएगा। लेकिन किस राज्य में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, तो इसका आंसर जो है बदल जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर पूछे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, अगर पूछे क्षेत्र, अगर पूछे एरिया पूछे, तो उसमें पहले स्थान पे आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा कपास का खेती होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन गुजरात में अधिक है, महाराष्ट्र में नहीं है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अब हम चाय के बारे में जानेंगे कि वो कौन सा देश है जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। आइए हम एक प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न, चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? याद रखिएगा चाय, टी, जान लीजिए सबसे अधिक अगर पूछे कि चाय का उत्पादन कौन करता है, तो वह अपना पड़ोसी देश है चीन। यह प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे भारत आ गया है। अगर पूछे कि राज्य में, स्टेट में चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो वह भी जानना आपके लिए जरूरी है। अगर पूछे राज्य में, ठीक है, अगर पूछता है किसमें? राज्य में अगर पूछे तब आप जाइएगा पहले स्थान पर असम है, ठीक है, दूसरे स्थान पर केरल है, जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है भारत में। ठीक है, अगर पूछे कि चाय के लिए कौन सी मिट्टी अधिक आवश्यक होता है चाय उत्पादन में, जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, तो याद रखिएगा कि जो मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, इसमें सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। एक बात और जान लीजिए, चाय तैयार किया जाता है किससे? पत्ती से। ठीक है, चाय किससे बनता है? पत्ती से। ठीक है, और चाय के लिए क्या होना चाहिए? सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार
भूमि का होना आवश्यक है। सीढ़ीदार भूमि का अर्थ है इस तरह भूमि जो है बना रहना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए यह भी जान लीजिए। क्योंकि असम में जहाँ चाय की खेती होती है वहाँ वर्षा अधिक होता है और गर्मी भी बहुत अधिक पड़ता है। चाय की एक विशेषता है कि इसको प्रत्येक दिन इसके पौधे को पानी चाहिए, लेकिन जड़ के पास पानी जमा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वहाँ जो है सीढ़ीदार खेती किया जाता है। यानी इस तरह से सीढ़ीदार बनाया जाता है ताकि पानी क्या हो, यहाँ से निकल जाए और पौधे को भी पानी जो है प्राप्त हो, इसीलिए यहाँ पे सीढ़ीदार होता है। चाय से प्रत्येक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बिहार टीचर में पूछे हुआ है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे हम कॉफ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह कॉफ़ी से लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी यानी कहवा का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? कौन सा देश करता है? याद रखिएगा, अगर पूछे कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है तो याद रखिएगा वह देश है ब्राजील। ठीक है, यहां पर सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ किया जाता है। अगर पूछे भारत में कौन सा राज्य करता है कॉफ़ी का उत्पादन तो याद रखिएगा भारत में कौन सा राज्य है, याद रखिएगा वह राज्य है जो प्रथम स्थान पे है कॉफ़ी उत्पादन में, वह है कर्नाटक। ठीक है, यह भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तंबाकू। अगला प्रश्न है तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? कौन सा देश करता है? याद रखिएगा तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है, पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे भारत है। अगर पूछे राज्यों में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन करता है तो आंध्र प्रदेश। अगर पूछे भारत में कौन सा राज्य तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करता है तो पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, दूसरे स्थान पे गुजरात है। जान लीजिए तंबाकू का उपयोग बहुत से चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, तो खासकर आंध्र प्रदेश तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यह भी जानना जरूरी है कि भारत में तंबाकू सबसे पहले किसने लाया था तो पुर्तगाली लाए थे। भारत में विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी। ठीक है, उस कंपनी का नाम है पुर्तगाली। कौन है? पुर्तगाली। इन्होंने लाया था तंबाकू को। कब लाया था तो जहांगीर ये थे मुगल बादशाह और ये बड़ी नशेरी थे। यानी जहांगीर जो मुगल बादशाह था जिसका बचपन का नाम सलीम था और अकबर का ये क्या था बेटा था, तो ये शराब और नशा अलग अलग प्रकार का करता था। अब जो पुर्तगाली थे उनको था कि भारत में ऐसा कोई मुगल बादशाह मिले जहां हम अपना तंबाकू को बेच सके, और वह तंबाकू ले आते हैं और जहांगीर को खाने के लिए देते हैं। जहांगीर को वह तंबाकू जब वह खाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो कहता है कि ठीक है आप तंबाकू को भारत में बेच सकते हैं। उसी समय से भारत में तंबाकू की खेती भी शुरू होती है और तंबाकू बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। तो ये दोनों प्रश्न आता है कि तंबाकू भारत में किसने लाया था तो पुर्तगाली ने लाया था, किस मुगल बादशाह के समय लाया था तो जहांगीर के समय लाया गया था, और वर्तमान समय में किस राज्य में सबसे अधिक तंबाकू की खेती होती है तो आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे स्थान पे गुजरात में होता है। विश्व में कौन तो विश्व में चीन का स्थान आता है। चलिए और हम कुछ प्रश्नों को यहाँ लेते हैं जिससे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमने गेहूँ
धान, उसके बाद आपको चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, इसके बारे में जानकारी दिया। अब हम कुछ और फसल के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे अधिक आलू का उत्पादन विश्व में कौन करता है, आइए पहले जानते हैं। विश्व में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कौन सा देश करता है? याद रखिएगा, विश्व में तो याद रखिएगा चीन ही है जहां पे सबसे ज़्यादा आपका आलू का उत्पादन होता है, चीन। ठीक है, अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा कौन करता है, कौन सा राज्य करता है, भारत में अगर पूछे कि कौन सा राज्य करता है तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन, ठीक है, ये तो हो गया आपका आलू का। ठीक है, अगर पूछे प्याज का सबसे ज़्यादा कौन करता है भारत में, तो याद रखिएगा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र सबसे अधिक भारत में प्याज का उत्पादन करता है। ठीक है, अगर पूछे अमरूद का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, तो वह भी जो है आपका वह आएगा उत्तर प्रदेश। अगर पूछे आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश। अगर पूछे दूध का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश। वर्गिन कुरियन के द्वारा जो है, जो गुजरात के रहने वाले थे, उन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत किया था दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। याद रखिएगा किसमें किसमें है यह भी जान लीजिए। आम, दूध, इसमें भी उत्तर प्रदेश जो है वह प्रथम स्थान पे है। चलिए आइए और कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मक्का उत्पादन में, मक्का उत्पादन में अगला प्रश्न है मक्का उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? याद रखिएगा मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर वह देश है जिसका नाम है USA यानी अमेरिका। ठीक है, अगर पूछे भारत में कौन सा राज्य मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक यह राज्यों में प्रथम स्थान पे है मक्का उत्पादन में। अगर कोई पूछे कि तिलहन उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है भारत में, तो राजस्थान है, यह भी याद रखिएगा। तो दोस्तों मैंने मुख्य फसल के बारे में आपको जानकारी दिया। एक गन्ना के बारे में भी आपको हम बताते चले, बार बार प्रश्न पूछता है, तो चलिए हम गन्ना के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, गन्ना उत्पादन में याद रखिएगा पहले भारत था, लेकिन अब यह आंकड़ा बदल गया है, अब हो गया है ब्राज़ील। ठीक है, पूछ रहा है देश सबसे अधिक, तो ब्राज़ील। दूसरे स्थान पे हो गया है आपका भारत। अगर पूछे कि भारत में कौन सा राज्य, भारत में कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पे है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। हाँ, एक और बात आपको बता दे, अगर पूछे चीनी उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा चीनी उत्पादन में अगर पूछे कि कौन सा देश है, तो उसमें पहले स्थान पे भारत है, याद है, और दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है।
चीनी की खपत भारत में अधिक होता है और उत्पादन भी अधिक होता है। राज्यों में पूछे कि चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है भारत में, तो याद रखिएगा यहाँ राज्य में सबसे अधिक महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र जो चीनी का उत्पादन सबसे अधिक करता है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आ जाता है जो चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। सेब के उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पे है, याद रखिए विश्व में प्रथम स्थान पर सेब के उत्पादन में चीन है। अगर पूछे सेब के उत्पादन में, ठीक है, कौन सा देश है विश्व में, तो विश्व में अगर पूछे सेब के उत्पादन में तो चीन है, ठीक है, पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे भारत है। लेकिन केला के उत्पादन में पूछे, केला के उत्पादन में विश्व में कौन है, ठीक है, प्रथम स्थान पे, तो याद रखिएगा इसमें भारत है, ठीक है। अगर राज्य में पूछे कि केला उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो अभी वर्तमान में तमिलनाडु हो गया है, ठीक है। पहले जो था बिहार था, फिर कुछ दिन महाराष्ट्र रहा, अभी तमिलनाडु जो है वह केला उत्पादन में प्रथम स्थान पे हो गया है। किसके उत्पादन में, केला उत्पादन में। और बिहार में केला का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है, तो हाजीपुर, ठीक है, यह भी आप जान लीजिए। बिहार में हाजीपुर में केला का उत्पादन होता है। और लीची का कहाँ होता है, याद रखिएगा लीची का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है बिहार में। बिहार में एक यह भी क्वेश्चन पूछता है लीची का कहाँ, तो यह होता है मुजफ्फरपुर, ठीक है, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी करंट से संबंधित कृषि से प्रश्न लेकर आएंगे, उसको भी आप देखिएगा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कृषि से संबंधित थे और करंट से संबंधित थे, करंट कृषि से संबंधित थे, और यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कृषि से संबंधित वो करंट के प्रश्न थे जहाँ से आपको बिहार शिक्षक 4.0 में प्रश्न देखने को मिलेगा। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। हाँ, यह भी बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, घंटी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।